हमेशा की तरह चटखारे पकवान में आज आपसे मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो आज इस मज़ेदार सी रेसिपी को रोटी, चावल या फिर पराठे के साथ खाएं, मगर एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी सर्दियों की मज़ेदार सी सब्ज़ी आलू मेथी। आलू मेथी किसे खाना पसंद नहीं। आलू मेथी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप आलू मेथी की कड़वाहट को कैसे दूर करेंगे और ये नरम और जूसी कैसे बनेगी। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी सब्ज़ी आलू मेथी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी आलू मेथी की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो के बराबर मेथी ले ली है। इसको कसूरी मेथी भी कहते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके डंठल वगैरह मैंने अच्छे तरीके से तोड़ दिए हैं और यहाँ पर मेरे पास पत्ते वगैरह हैं। इनको मैं बारीक सा कट कर लूँगी, मगर इनको कट करने से पहले मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। कुछ लोग मेथी को कट करने के बाद धोते हैं। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, मेथी को मैंने एक बड़े से बाउल में डालकर अच्छी तरह से धो लिया है 2 से 3 मरतबा, और अब मैं इसे स्ट्रेनर में डालकर रख दूंगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं मेथी का पानी कितना गंदा निकला है। मैंने इसे 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इसे स्ट्रेनर में डालकर रख रही हूँ ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से मेथी हमारी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी है और अब मैं इसको बारीक सा कट कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए, माशाल्लाह से मेथी को मैंने बारीक सा कट कर लिया है और अब हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसका मसाला तैयार करने के लिए मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, साथ ही आधा चम्मच के बराबर साबित सफ़ेद जीरा और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू है यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के बराबर, जिनको मैंने छीलने के बाद मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं आलू को मैंने मोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। आलू शामिल करने के बाद साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर नमक ताकि नमक का टेस्ट अंदर तक चला जाए आलू के। ये देखिए, आलू में मैंने नमक शामिल कर दिया है और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इतनी देर तक आलू को फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो। ये देखिए, माशाल्लाह से आलू को मैंने अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और हमारे प्याज भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, 5 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारे आलू का कलर भी अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। ये देखें, माशाल्लाह से मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटरों का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 3 अदद टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। मिक्सी जार में डालकर आप इसका अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लें। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसमें बेसिक मसाले शामिल करूंगी और मसालों में मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। मसालों में यहाँ पर है मेरे पास आधा चम्मच के बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर आप लोगों के पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसके भी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से आलू को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च जिसकी मैंने डंडी उतार दी है।
अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को बारीक सा कट करके भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मेथी शामिल करूँगी। मेथी को मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ था। मेथी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि हमारा ये सालन बेहतरीन सा तैयार हो सके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से मेथी को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मेथी को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें हाफ कप के बराबर पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ही अभी से ही हमारी मेथी का कलर बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारी ये बेहतरीन सी आलू मेथी की सब्ज़ी तैयार हो सके। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने जो पानी शामिल किया था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें शामिल करूँगी मैं ढेर सारा हरा धनिया। और अब आप लोग देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। सब धनिया डालने के बाद मैं इसे कवर लगा दूँगी और चूल्हे को बंद कर दूँगी। गर्मा गर्म मज़ेदार सी आलू मेथी की सब्ज़ी को सर्व करें रोटी, चपाती या फिर पराठे के साथ। इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट बनेगी और आप इसे बार बार बनाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।